नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बंगाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और 101% इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके सीईटी एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम से पहले। तो सभी क्वेश्चंस ध्यान से देखना। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुणाल तथा बनावली टीला हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो ये है फतेहाबाद में। अगला है, हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन क्या किया जाने वाला नृत्य है? छठी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण किस रियासत का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ? तो लाडवा का विद्रोह हुआ था 1845 में। जरूर याद रखें, लाडवा विद्रोह का हुआ 1845 में। हरियाणा में पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पूर्वी का जो तो है करनाल में और पश्चिमी का बावल में। अगला है, किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है वो चंपासर ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का वह जिला दूसरे राज्य से सीमा साझा नहीं करता? तो दो जिले हैं दोस्तों जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं, चरखी दादरी और रोहतक। अगला है, पंचकुला का गठन हरियाणा के किस जिले के रूप में हुआ था? पंचकुला का गठन हुआ था 1995 में 15 अगस्त को और 17वें जिले के रूप में हुआ था। पंचकुला जिले में कितनी बारहमासी नदियाँ हैं? तो बारहमासी एक भी नदी नहीं है। हरियाणा में केवल एक ही बारहमासी नदी है, वो है यमुना नदी। और पंचकुला में घग्गर नदी है जो मौसमी नदी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मारकंडा और घग्गर नदी द्वारा बने बाढ़ के मैदान कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बैट और नेली। भारतीय इजराइल बागवानी परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो गरोंडा में। किस घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में मिला दिया? तो 1857 का विद्रोह। हरियाणा में बने खादर व नेली का क्या अर्थ है? तो संकीर्ण निचले इलाकों में बने बाढ़ के मैदान। नू जिला किस की जिलों को बनाकर बनाया गया है? तो गुरुग्राम फरीदाबाद को। हरियाणा की रानिया रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में क्यों मिलाया गया था? नवाब जाबित खां द्वारा विद्रोह के कारण। अगला है, 1857 के विद्रोह में हरियाणा की किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो जींद रियासत ने किया था। टिबरा पहाड़ी हरियाणा किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। 1958 में ली कार्बूजिए द्वारा कहाँ झील का निर्माण करवाया गया? चंडीगढ़ में। सुकना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया? 1988 में। हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा। हरियाणा में रोजगार में औद्योगिक एस्टेट कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। कोकराकोट स्थल हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो रोहतक में। हरियाणा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो 2, बसई और पिंडावास। यह झील थानेसर में स्थित है, इसका वर्णन किताबुल हिंद में भी है। तो यह झील है ब्रह्म सरोवर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान 20वां। अगला है, हरियाणा का वह जिला जो अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता है? तो रोहतक। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके कारण इसे विज्ञान नगरी भी कहा जाता है? अम्बाड़ा को साइंस सिटी कहा जाता है। किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता? तो नूंह में। सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है सिरसा में। और कॉटन सिटी पलवल है। हरियाणा में बांगर क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है लूर। जींद में प्रसिद्ध है ये और होली प्रायोजित किया जाता है। अगला है, दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना से हरियाणा के किस जिले में सिंचाई नहीं होती? तो पंचकुला में नहीं होती, बाकी तीनों जिलों में होती है, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। हरियाणा में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किसी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो खोल रेता वन्यजीव अभियान को नहीं किया गया, बाकी तीनों को किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 हरियाणा के किस जिले से गुजरता है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। उस टाइम पर ये NH2 था, अब इसका नाम है, अब ये है NH44। ये फरीदाबाद से होकर गुजरता है। अगला है, कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? तो दोहन भी हरियाणा में बहती है, साहिबी भी, घग्गर भी, लेकिन महानदी है वो नहीं बहती। अगला है, समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के स्थान में पाए जाते हैं? मित्ताथड़, भिवानी। हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया? 2015 में, 16 मार्च 2015 को। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था हिसार। 1999 में किस बैराज की जगह थी? कुंड बैराज ने ली?
तो ताजेवाला डैम यमुनानगर में है ये। अगला है मौर्य काल के स्तूप अवशेष हरियाणा के स्थान में पाए गए फतेहाबाद में। हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हिसार में 1986 में स्थापना हुई थी। पुराना नाम है राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? 8। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल किस ग्रीको रोमन कला के लिए? तो गंधार कला। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? स्लेट। हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवाती पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है साहिबी नदी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? करनाल में 1955 में स्थापना हुई। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो गुलाम खान ने किया था फर्रुखनगर से। अगला है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा का प्रमुख कार्य नहीं है। तो हुड्डा प्रमुख कार्य नहीं है संपत्ति कर की वसूली करना, बाकी तीनों कार्य हैं। हुड्डा का नया नाम है HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा। भारत का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित किया गया है। अगला है हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है? तो करनाल में। अगला है हरियाणा में डैश मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। तो मंडा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला की शताब्दी पुराना उदाहरण है जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने वाले उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो ये करनाल में। अगला है मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने 2008 ओलंपिक मेडल। प्रसिद्ध रचना दाहिने हाथ का शंख किसकी है? तो सैयद गुलाम हुसैन शाह। अगला है पहली हरियाणवी फिल्म थी धरती 1968 में। हरियाणा देश में किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ट्रैक्टर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन होता है। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना झाड़ली में स्थित है, झाड़ली झज्जर में है। अगला है पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो 22 अप्रैल 1994 को। कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? बेरडाना फतेहाबाद। हरियाणा में मात्र मध्य की प्याओ एक राजपूत चित्रकारी की शैली है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार टोबरा बिले के द्वारा पुष्ट होता है। हरियाणा में पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया था, कानपुर कला सोनीपत में है ये। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला दूसरा राज्य है हरियाणा, पहला राजस्थान बना था। हरियाणा के हिसार में राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था 2010 में, हिसार के खिद्दड़ में है ये। निम्न स्थापना वर्ष के अनुसार हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भिंडावास झज्जर में। हरियाणा सबसे बड़ा नागफनी बगीचा है वो पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों KMP एक्सप्रेसवे में के किसके लिए आता है? तो KMP है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। तो क्वेश्चन है दोस्तों चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और राजधानी 1966 में बना था। इसका क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के जिले में नहीं पाई जाती, सिरसा में नहीं पाई जाती, अम्बाड़ा पंचकुला यमुनानगर में है। हरियाणा विधानसभा में कौन सर्वाधिक बार स्पीकर रहे? तो हरमोहिंदर सिंह चड्ढा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल का युद्ध 1739 में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच लड़ा गया था। 20 फरवरी 1739 को विजेता नादिर शाह। इसके युद्ध के जीतने के बाद नादिर शाह जो थे वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गए थे। अगला है हरियाणा का गुरुग्राम जिला है वो 1966 में बना था। छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। अगला है रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम हरियाणा का विश्व का सबसे पुराना परंतु कार्यरत भाप की इंजन है, उसे कहते हैं फेरी क्वीन। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा स्थापित हुई रेवाड़ी में 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। अभी तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 67, 77 और 91 में। अगला है हरियाणा में वन नीति 2006 में बनाई गई थी। अरेडा डैश के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन करने की नोडल एजेंसी है तो गैर परंपरागत तरीकों से। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में लगभग 80 किलोमीटर चली थी और ये दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। ठीक है दोस्तों, दिल्ली से रेवाड़ी। अगला है हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना अनुमानित है? तो 7% अनुमानित है। कृषि योग्य भूमि है वो 86% है। 1966 में हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया था तमिल को और
1969 में अपनाया गया था तमिल को, और 2010 में दूसरी भाषा के रूप में अपनाया गया था पंजाबी को। ये बंसीलाल जी ने इसकी घोषणा की थी। अगला है 2011 में जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो सिरसा का 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मार्कंडा नदी है वो हरियाणा के अम्बाड़ा जिले से होकर गुजरती है, अम्बाड़ा जिले में प्रवेश करती है। अगला है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हरियाणा के जिले में है? तो यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में मनाने वाला नाग पूजा का त्यौहार है? तो गुगा नवमी। पिंजौर बाग का वास्तुकार नवाब फिदाई खान। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित नाहर सिंह स्टेडियम है वो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अगला है हरियाणा सरकार ने इजराइल के सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया है, ये घरोंडा में। 22वां जिला हरियाणा का तरक्कीदारी बना था। मुर्रा किसे हरियाणा में मुर्रा जिसे काला सोना भी कहा जाता है, तो मुर्रा का अर्थ है हरियाणा में देसी भैंस की नस्ल है ये मुर्रा। हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो चौधरी देवीलाल जी ने। पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखते हैं? तो मेवाती। 2007 से 10 तक भारतीय सेना में 23वीं सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं देने वाले हरियाणा के दीपक कपूर। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभिक खरीद परियोजना क्या है? खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क हैं? 18 जिलों में 20 सोलर पार्क। हरियाणा की मार्कंडा नदियाँ प्राचीन नाम अरुणा। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन तैयार किया था ली कार्बूजियर ने। हरियाणा में कितने शहर? 154। 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई? तारा सिंह ने। हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त। अगला क्वेश्चन है, राजा नारसिंह किस जिले के अंतिम शासक थे? तो बल्लभगढ़। हरियाणा के किस शहर को बुनकर शहर के नाम से जाना जाता है? पानीपत। झज्जर जिले के बेरी गांव में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो देवी मेला, भीमेश्वरी देवी का मेला। हरियाणा राज्य किसकी संस्तुति पर बनाया गया था? तो हुकम सिंह समिति। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के मीरपुर रेवाड़ी जिले के मीरपुर गांव में है। अगला है हरियाणा का तरक्कीदारी जिला है वो दिसंबर 2016 में बना। अनंत 10 या 9 दिल्ली को फजिलिका से जोड़ता है। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने मुंदरी में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। मुंदरी है वो कैथल में है। हरियाणा के यमुनानगर को कागज का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीढ़ी से संदर्भित है पादपीठ हस्तकौशल। हरियाणा का हिसार जिला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में। हिसार फिरोजा के नाम से। निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है तो सोनीपत। स्थानेश्वर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में प्राचीन नाम है। हरियाणा में सीएनजी बस सेवा को हरियाणा उदय का नाम दिया गया है। हरियाणा का राज्य वृक्ष है पीपल। हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था? यमुनानगर। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीशों में से कौन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना? तो इनमें से हरिद्वैत नाथ सेठ नहीं बने और बाकी तीनों बने थे। हरियाणा का डैश के उत्पादन में प्रथम स्थान है बटन मशरूम। हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश खराना है वो जुड़े हुए हैं शॉटपुट से। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारतीय राज्यों में स्थान है वो तीसरा। किसने हरियाणा के रूप में कार्य नहीं किया है? तो सर छोटू राम ने नहीं किया है। कौन सा जिला तांबे में धनी है हरियाणा का? तो ये महेंद्रगढ़। स्टील सिटी हिसार को कहा जाता है। हरियाणा में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश 1885 में जियालाल जैन द्वारा शुरू किया गया। 70 फॉर्मूले में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था? तो शिमला को। समालखा हरियाणा के किस जिले की तहसील है? तो समालखा है वो पानीपत की तहसील है। हरियाणा में वृक्ष दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को 2014 से। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन केंद्र हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो हिसार में था पहले, अब चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है। हरियाणा में शक्ति पावर उत्पादन के लिए उत्तरदायी है तो HPGCL। हरियाणा में पहली वायु पट्टी 1948 में बनी जब अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन स्थापित हुआ। हरियाणा के डैश में मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र है तो झाबुआ रेवाड़ी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो है कैरू भिवानी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो फरीदाबाद में ग्राम पंचायत 116 है, सबसे कम फरीदाबाद में। हरियाणा में एकमात्र सदा नीरा नदी है तो यमुना। हरियाणा में घग्गर की एक सहायक नदी है तो चैतांग। अगला है, हरियाणा में 2021 में कितने हवाई अड्डे हैं? तो 7। तो गोल्डन सिटी कहा जाता है सोनीपत को। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय डैश में था, तो इसका मुख्यालय था आगरा में। मैग्नीज हरियाणा के जिले में पाया जाता है तो महेंद्रगढ़ में।
हरियाणा में कौन सी झील वन्यजीव अभयारण्य भी है? भिंडावास झील। हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणी है वो घग्गर नदी घाटी द्वारा पृथक है। हरियाणा में वैदिक दृश्यवती नदी को साइबी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले अम्बाड़ा में हुआ था। सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन हरियाणा का है। रोहतक में 8 मई 1976 को स्थापना हुई। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? तो बाबा फरीद ने। अलबरूनी की मूल हिंद में ब्रह्मसरोवर झील का वर्णन है। यह पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई है? 11वीं शताब्दी में। हरियाणा में किस ऋतु के वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण महीने की तृतीया को। पश्चिमी हरियाणा के मैदानी पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिम भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार में बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, जिन्हें कहते हैं बांगर। चौहान ऋषि ने किस पहाड़ी पर कई वर्षों तक तपस्या की, जिसके कारण इस पहाड़ी ने हरियाणा को प्रसिद्धि दिलाई? तो डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में। हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है हरिगंधा। इसका मुख्यालय पंचकुला में और इसकी स्थापना 1970 में हुई। हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है, तो गच्ची बोली नहीं है, बाकी तीनों है बांगरू, बागड़ी और पंचड़ी। हरियाणा में 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। हरियाणा सबसे पुराना लोक नृत्य है धमाल, महाभारत काल से चला आ रहा है ये। हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे, तो इसको याद रख सकते हैं आप। अक्रम जगह तो अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुरुग्राम और हिसार। हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर हैं वो सर्प के रक्षक माने जाते हैं। निम्न में से हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो इसमें चंबल घाटी नहीं है, बाकी तीनों है। बांगर क्षेत्र भी, यमुना घग्गर मैदान भी, निचली शिवालिक पहाड़ियाँ भी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था? तो बाल मुकुंद गुप्त। तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया था? तो अनंगपाल। सूचना विभाग लोक संपर्क संबंध एवं भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है हरियाणा संवाद। डैश को हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ओनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था बलजिंदर कौर को। महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ किस ऐतिहासिक युद्ध में लड़े थे? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। निम्न में से कौन सा उन 5 गांवों में से है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था? तो इनमें से है सोनीपत। ठीक है दोस्तों। अगला है, डैश को उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना माना जाता है? तो यादगार गालिब। अगला है, कौन उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा बनाता है? तो यमुना। ने 23 अप्रैल 1966 को किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की? जेसी शाह। हरियाणा की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है बांगरू। कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से एक वर्ष 1898 में बनी। निम्न में से ऋग्वेद में उल्लेखित सब सिंधु प्रदेश में कौन सी नदी नहीं है? मारकंडा। हरियाणा में फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में किसने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर रखा? तो फिरोज शाह तुगलक ने। डैश एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वचन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के साथ आई? तो ये है किस्सा। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान है बजरंग पुनिया। हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो महाकवि कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता, बाकी महर्षि वाल्मीकि सम्मान, महर्षि वेदव्यास और बाणभट्ट तीनों दिए जाते हैं। तो दोस्तों 200 प्लस क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।